हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को रसखान पाठ के रसखान द्वारा रचित सवैये का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। मैंने आपका पहला काव्यांश आपका पुनर्अभ्यास करवा दिया है। आज मैं उसी के दूसरे काव्यांश का आपको अर्थ समझाते हुए उसके प्रश्नोत्तर जो हैं समझाऊंगी। दूसरा जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबू इन आखिन को, ब्रज के बन वाग तराग निहारो। कौटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजर ऊपर बारो। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के बदले कंबल पर तीनों लोकों का राज्य भी त्याग करने को तैयार हूँ। अगर मुझे कहने का तात्पर्य है कि रसखान कवि कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार हूँ। उन्हें कृष्ण की हर एक वस्तु से इतना लगाव है कि अगर एक और रसखान कवि को लाठी और कंबल मिलता है, दूसरी ओर तीनों लोकों का राज्य मिलता है, तो वह लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार हैं। आठों निधि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। ये दो सुर। अगर कभी नंद की गाय चराने के बदले आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख भी मैं नंद की गाय चराने के बदले में त्याग करने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन वाग तराग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के वन बाग तालाब को देखा है, तब से इन आँखों को कुछ भी देखने की जो है चाह नहीं है। कौटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजर। और मैं करोड़ों सोने के महलों में रहने का सुख भी ब्रज के करील के कुंजों पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात कवि का कहना है कि अगर एक और उन्हें करोड़ों सोनों के महल में रहने का सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह उस सुख को त्याग कर भी करील के कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं, वहाँ पर निवास करना चाहते हैं। कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजर ऊपर बारो। करील एक कांटेदार वृक्ष है, यानी कि करील के कुंजों पर, कुंज माने झुंड, करील के झुंडों पर निवास करने को वह तैयार है। यानी कि एक और अगर उन्हें करोड़ों सोने के महल में रहने का सुख प्राप्त होता है, और दूसरी ओर ब्रज के करील के कुंजों पर वास करने का अगर उन्हें अवसर प्राप्त मिलता है, तो वह करील के करोड़ों महलों में रहने के सुख को भी वह ब्रज के करील के कुंजों पर ऊपर न्यौछावर करने को तैयार है। अर्थात वह हर प्रकार से श्री कृष्ण से उन्हें इतना लगाव है कि वह वहाँ की हर वस्तु को
उनकी हर वस्तु को और वहाँ के वन बाग और करील के कुंजों पर भी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि किस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है और क्यों? प्रश्न है, कवि किस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है। उसे कृष्ण की हर वस्तु से गहरा लगाव है, इसलिए वह यह त्याग करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि नंद की गाय चराने के बदले में क्या मूल्य देना चाहता है? कवि नंद की गाय चराने के बदले में 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देना चाहता है। कारण यह है कि नंद की गाय चराने में उन्हें कृष्ण के बाल सखा होने की अनुभूति होती है। आखिर में कि नंद की गाय चराने में उन्हें श्री कृष्ण के बाल सखा होने का सुख प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए वह नंद की गाय चराने के बदले में 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहता है और क्यों? इसका उत्तर है, रसखान करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें इन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद अनुभव होता है। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, रसखान करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें इन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद अनुभव होता है। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। इसका उत्तर है, रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। वे वहाँ के वन बगीचों, तालाबों, करील के कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने अन्य सभी सुख फीके जान पड़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, रसखान को ब्रजभूमि से लगाव क्यों है? रसखान को ब्रजभूमि से लगाव होने, कृष्ण से गहरा लगाव होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रजभूमि प्रदेश से गहरा लगाव है। फिर से बोल रहे हैं इसका आंसर, रसखान प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रसखान को ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। वे वहाँ के वन बगीचों, तालाबों और करील कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने अन्य सभी सुख फीके जान पड़ते हैं। फिर है, रसखान को ब्रजभूमि से लगाव क्यों है?
कृष्ण से गहरा लगाव होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। अब इसमें चौथा प्रश्न है, तीसरा काव्यांश है। मोर सखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गौरी संग फिरोंगी। भाव तो मोही मेरे रसखान को, तेरे कहे सब सांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधराना धरी अधराना धरेंगे। यहाँ पर एक सखी, कृष्ण से प्रेम करने वाली एक सखी किसी दूसरी सखी के कहने पर पूरा स्वांग करने को तैयार है, लेकिन वह मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए वह कहती है कि मैं श्री कृष्ण के समान मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूँगी, कृष्ण के समान गुंज की माला गले में पहनूंगी, पीताम्बर लेकर, लाठी लेकर, गोधन राग गाते हुए गौरों के साथ बन बन में फिरूंगी। मेरे रसखान श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं उनका सभी नाटक करूँगी। लेकिन या मुरली मुरली धर की, अधराना धरी अधराना धर, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि गोपी को मुरली से जो है अधिक ईर्षा भाव है। तो इसका पहला प्रश्न है, कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों? तो कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उनके रूप रंग में डूब जाना चाहती है। फिर है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्ष्या देश रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में ही लीन रहते हैं। इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती। फिर से बोल रही हूँ, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्ष्या देश रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं। इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती। फिर प्रश्न है, मुरलीधर किसे कहते हैं? मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वह क्योंकि वह यमुना तट पर मुरली बजाया करते थे, उनके इसी रूप पर गोपियाँ मोहित थीं, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। फिर प्रश्न है, मोर पखा किसे कहते हैं? मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को मोर पखा कहा गया है। फिर प्रश्न है, मोर पखा किसे कहा गया है? मोर के पंखों से बने मुकुट को मोर पखा कहा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को यह दूसरा और तीसरा काव्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर जो हैं का पुनर्अभ्यास करा दिया है, जो आप लोग की समझ में जो है आ गया होगा। इसमें
पहले दूसरे काव्यांश में केवल दूसरे में और तीसरे में, तीसरे काव्यांश में केवल 2 ही प्रश्न हैं जो आपको याद करने हैं। कौन है जो कृष्ण के सब सॉन्ग करने को तैयार है? दूसरा है नायिका फोटो पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती। इस प्रकार से बच्चों आपको यह तीसरा काव्यांश, तीसरा सवैया में मैंने समझा दिया है, जो आप लोगों की समझ में भली प्रकार से आया होगा। धन्यवाद।